नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था की उस 9 महीने की खूबसूरत यात्रा के बारे में। तो इस विश्लेषण में हम महीने दर महीने होने वाले हर बदलाव को समझेंगे ताकि ये सफर और भी आसान हो जाए। हम हर तिमाही में होने वाले जरूरी विकास, आम लक्षणों और सबसे महत्वपूर्ण देखभाल से जुड़ी बातों पर ध्यान देंगे ताकि ये जो खास और संवेदनशील समय है वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो चलिए इस सफर को आसान बनाने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही। और हाँ, सबसे आखिर में बात करेंगे शिशु के आगमन की तैयारी के बारे में। शुरुआत करते हैं पहली तिमाही से, यानी पहले 3 महीने। ये वो वक्त है जब शिशु के विकास की नींव रखी जाती है, इसलिए ये चरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, पहले महीने में इम्प्लांटेशन से इसकी शुरुआत होती है, दूसरे महीने में भ्रूण का विकास होता है और तीसरे महीने तक तो एक नन्ही सी दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगती है। ये सच में एक अद्भुत प्रगति है। तो ये इम्प्लांटेशन आखिर है क्या? ये गर्भावस्था का सबसे पहला और सबसे जरूरी चरण है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें फर्टिलाइज्ड अंडर गर्भाशय की परत से जुड़ता है और बस यहीं से विकास का सफर शुरू हो जाता है। तो इस टेबल में देखते हैं कि पहले 3 महीनों में क्या क्या होता है। देखिए, पहले महीने में जब इम्प्लांटेशन होता है तो सबसे पहला संकेत होता है पीरियड का मिस होना और थोड़ी मतली। फिर जैसे जैसे अंग बनने शुरू होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस और थकान महसूस होना, ये सब बहुत आम लक्षण है। असल में ये संकेत है कि शरीर एक नई जिंदगी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इस दौरान सही देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। शिशु के दिमाग के विकास के लिए फॉलिक एसिड और माँ के स्वास्थ्य के लिए आयरन और कैल्शियम से भरपूर खाना, ये सब बुनियादी जरूरतें हैं। और हाँ, इन सब के साथ पूरा आराम करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब आते हैं दूसरी तिमाही पर, यानी चौथे से छठे महीने तक का समय। आमतौर पर ज्यादातर महिलाओं के लिए ये गर्भावस्था का सबसे आरामदायक दौर माना जाता है। इस दौरान आप महसूस करेंगी कि शरीर में एनर्जी वापस आ रही है। 5वें महीने के आसपास बच्चे की पहली हलचल महसूस हो सकती है और छठे महीने तक आते आते शिशु जीवन क्षमता यानी वायबिलिटी के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच जाता है। और ये जो पहली हलचल महसूस होती है ना, इसे मेडिकल भाषा में क्विकनिंग कहते हैं। ये सिर्फ एक हलचल नहीं, बल्कि माँ और बच्चे के बीच जुड़ाव का वो पहला सबसे यादगार पल होता है। तो इस तिमाही में शुरुआती परेशानियां जैसे मतली वगैरह अक्सर कम हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है। अब वो सुन सकता है और उसके नन्हे नन्हे बाल भी उगने लगते हैं। अब देखभाल का तरीका थोड़ा बदलता है और फोकस स्वास्थ्य और आराम पर आ जाता है। प्रोटीन से भरपूर आहार, टहलने जैसा हल्का व्यायाम और बाई करवट सोना, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और अब हम आ गए हैं गर्भावस्था के आखिरी पड़ाव पर, यानी तीसरी तिमाही। यहाँ शिशु का विकास लगभग पूरा हो जाता है और शरीर डिलीवरी के लिए तैयारी शुरू कर देता है। यह आखिरी चरण काफी तेजी से आगे बढ़ता है। 7वें महीने में शिशु का वजन तेजी से बढ़ता है और 9वें महीने तक वो जन्म लेने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में आ जाता है। भ्रूण की स्थिति, या जिसे फीटल पोजीशनिंग भी कहते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इसका सीधा सा मतलब है कि शिशु जन्म के लिए सही पोजीशन में आ गया है, जिसमें आमतौर पर उसका सिर नीचे की तरफ होता है। एक सुरक्षित डिलीवरी के लिए ये जरूरी माना जाता है। इन आखिरी महीनों में शिशु के दिमाग का विकास अपनी पूरी रफ्तार पर होता है। बच्चे के बढ़ते आकार की वजह से माँ को बार बार पेशाब आने या सांस फूलने जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल सामान्य बात है। अब देखभाल का मतलब है बस तैयारी और आराम। डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाना, सांस लेने की एक्सरसाइज करना और अस्पताल का बैग तैयार रखना, ये सब तैयारी के बहुत जरूरी हिस्से हैं। और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आगमन की तैयारी। ये जानना बेहद जरूरी है कि लेबर पेन या प्रसव शुरू होने के सही संकेत आखिर होते क्या हैं। देखिए, प्रसव शुरू होने के 3 पक्के संकेत होते हैं जिन्हें हर गर्भवती महिला और उनके परिवार को जानना ही चाहिए। तो ये है वो 3 सबसे जरूरी संकेत। पहला, नियमित दर्द जो समय के साथ बढ़ता जाए। दूसरा, पानी की थैली का फटना। और तीसरा, हल्का रक्तस्राव। इन तीनों में से कोई भी संकेत दिखे तो ये समझना है कि समय आ गया है। और सबसे जरूरी बात,
बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना है और जैसा वो कहें वैसा ही करना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि गर्भावस्था एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सही जानकारी, अच्छी देखभाल और डॉक्टर के मार्गदर्शन से ये एक बहुत ही सुरक्षित और सुंदर अनुभव बन जाता है। और ये भी समझना जरूरी है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन से, ये फैसला पूरी तरह से डॉक्टर का होता है। वही ये तय करते हैं कि माँ और बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित क्या है, तो उनकी सलाह पर पूरा भरोसा रखना बेहद जरूरी है। तो ये जो पूरी जानकारी हमने साझा की, ये सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि एक तरह का रोड मैप है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी आसानी से हर परिवार तक पहुंचती है, तो वो एक स्वस्थ भविष्य बनाने के लिए कितने सशक्त हो जाते हैं, है ना?